मुस्लिम नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का कहना है कि 2018 से 2022 तक लाहौर में ज़बरदस्ती आने वाले घुसपैठियों ने लाहौर शहर तबाह कर दिया। जहां सुबह सड़कें धुलती थीं वहां अब कचरा उठाने वाले भी नहीं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नवाज शरीफ से जुड़ा हुआ है। अगर नवाज शरीफ को निकाल दें तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ के गढ़ लाहौर में पावर शो। नवाज शरीफ को शिकस्त देने के लिए पीटीआई के कारकुनों के साथ मांग लिया। कहा कि नून लीग पीटीआई कारकुनों से इंतकाम ले रही है। पीटीआई के कारकुन साथ दें तो इंतकामी सियासत दफन कर देंगे। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि हम पर कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है, कभी वसीम अकरम प्लस। क्या लाहौर की किस्मत में यही चेहरे रह गए? चंद माह पहले तक शहबाज शरीफ से बहुत कुछ सीखने के दावेदार बिलावल भुट्टो बाजारी जबान पर उतर आए। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का बिलावल भुट्टो को जवाब। एक बयान में कहा कि जितने चाहे पैसे बहाओ, पंजाब तुम्हारे फरेब में नहीं आने वाला। MQM पाकिस्तान का बागी जिना कराची में ताकत का मुजाहरा। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जलसे ने 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची वालों ने पीपल्स पार्टी की 22,000 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट दफन कर दी। शर्म की बात है कि बिलावल हाउस में पानी टैंकर से आता है। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध सेनेटर वक़ार मेहदी का कहना है कि अवाम की कम तादाद ने MQM का जलसा मुस्तरद कर दिया। MQM की दहशतगर्दी खत्म होने के बाद कराची तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रहा है। कराची में गंदगी इसलिए होती थी क्योंकि मुत्तहिदा वाले सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहें खा जाती थी। बानी PTI की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि खुदा के बाद अवाम ही ताकत का सरचश्मा है। 8 फरवरी को अवाम शेर पर मोहर लगाकर पाकिस्तान की तारीख बदल देंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की और खुशहाली का सफ़र फिर वहीं से शुरू होगा जहां पर रुका था। साइफर केस में बानी PTI के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। आजम खान ने अदालती बयान में अपनी राय का हिस्सा शामिल नहीं किया जो उन्होंने 164 के बयान में शामिल किया था। प्रोसिक्यूटर और वकला के मुताबिक आजम खान ने अदालती बयान में कहा कि बानी PTI ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर की कॉपी अपने पास रखी और कहा कि गुम हो गई। साइफर की कॉपी वज़ारत ख़ारजा में वापस नहीं भेजी गई। साबिक वज़ीर आज़म ने माना कि ये तफसीलात पब्लिक नहीं की जा सकती, लेकिन फिर आवाम के सामने एक कागज़ लहराया। अडयाला जेल में हुई साइफर केस की समाअत में आजम खान ने बयान दिया कि साबिक वज़ीर आज़म ने जब साइफर को देखा तो बहुत पुरजोश हो गए। कहा कि अमरीकी हुक्काम ने बड़ा ब्लंडर किया है। साइफर को तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बयान पर रद्द-ए-अमल में बानी तहरीक इंसाफ के वकील खालिद यूसुफ चौधरी का कहना है कि 164 के बयान की अहमियत नहीं, अदालत के रूबरू जो बयान कलमबंद करवाया है उसी पर बहस होगी, वो तस्लीम किया जाएगा। चीनी पर 5 रुपये फ़ी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। FBR ने टैक्स आमदन में मुमकिन शॉर्टफॉल की सूरत में हंगामी मनसूबा तैयार कर लिया। निगरान हुकूमत ने टैक्स आमदन बढ़ाने का प्लान IMF से शेयर कर दिया। टेक्सटाइल लेदर मसनूआत पर GST 15 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। रिटेल प्रॉपर्टी और तामीराती शोबों से ज़्यादा टैक्स वसूली का प्लान। वेबसाइट समेत डिजिटल मार्केट्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। हुकूमत का नई एमनेस्टी स्कीम, टैक्स छूट या तरजीही सहूलियात ना देने का, किसी किस्म की फ्यूल सब्सिडी ना देने का फैसला। नॉन फाइलर्स और टैक्स चोरों को टैक्स नेट में लाने के लिए जामे प्लान तैयार। 9 लाख नॉन फाइलर्स जद में आएंगे। मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए 145 इदारे मालूमात देने की पाबंद कर दिया गया है।
पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद में तशवीशनाक इजाफा। मुल्क में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। साल 2021-22 में स्कूल ना जाने वाले बच्चों में मुतल्लिक शुमारियाती रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद के लिहाज से पंजाब का पहला नंबर। पंजाब में 1 करोड़ 11 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल नहीं जाते। बच्चों का स्कूल न जाना बड़ा चैलेंज करार। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। सऊदी अरब का पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली और कशीदगी में कमी का खैर मकदम। कहा कि उम्मीद है कि फरीकैन अपने तमाम इख्तलाफात पर अमन वसाइल बैनुल-अक़वामी कानून के बुनियादी असूलों के मुताबिक हल कर लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर और हुस्न हमसायगी के असूल मद्देनज़र रख के इख्तलाफात हल करने में कामयाब हो जाएँ। बैनुल-अक़वामी ताउन राब्ताकारी पर CPAC जॉइंट वर्किंग ग्रुप का चौथा इजलास। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सेक्रेटरी ख़ारजा और चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। इजलास में 21 जुलाई 2022 को मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के तीसरे इजलास के बाद की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी ख़ारजा ने ताउन पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने में CPAC की अहमियत का अयादा किया। फ़रीक़ैन का सनत, ज़राअत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करने पर इत्तफ़ाक़। अफगान सूबे बदखशा में रूसी चार्टर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अफगान वज़ारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक हादसे में पायलट समेत 4 मुसाफिर जिंदा बच गए। 2 लापता मुसाफिरों की तलाश अब भी जारी है। रूसी एविएशन हुकाम के मुताबिक तैयारे में एक रूसी मरीज़ा समेत 6 अफराद सवार थे। तैयारा बरास्ता भारत और उज़्बेकिस्तान, थाईलैंड से रूस जा रहा था। रेडार से गायब होने से पहले पायलट ने फ्यूल कम होने और ताजिकिस्तान में लैंडिंग की कोशिश करने की इत्तला दी थी। हादसे की तहकीकात जारी है। गजा में इसराइल के सफाकाना हमले, फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 25,000 से तजावज़ कर गई। 62,000 से ज़ायद जख्मी। लाखों बेघर फ़लस्तीनी खुराक और दवाओं की शदीद किल्लत का शिकार। जबालिया और खान यूनिस में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों और इसराइली फ़ौज की झड़प में मज़ीद 3 इसराइली फ़ौजी मारे गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने यरक़मानियों की रिहाई के लिए हमास के जंगबंदी मुतालबे को फिर रद्द कर दिया। बहिरा अहमर में हूथियों के हमले से बचने के लिए जहाज़ों ने इसराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं के ऐलानात शुरू कर दिए। ईरानी फ़ौज के एहलकार की साथियों पर फायरिंग, कम से कम 5 फ़ौजी हलाक। वाक़े के बाद एहलकार फरार, तलाश जारी। फायरिंग का वाक़या ईरान के सूबे किरमान में फ़ौजी अड्डे पर पेश आया। वाक़े की वजह मालूम नहीं हो सकी। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने साबिक सदर ट्रंप की हिमायत कर दी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से बाहर हो गए, अपनी मुहिम मुअत्तल कर दी। और शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद, M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद, मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। सबात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक और M14 हकला से कोटबेलिया तक बंद।